अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं झुकने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस जल फरेब की आंधी में जल फरेब। झेली गांव के समस्त माता बहनें भाई बहनों को मेरा हृदय से नमन और प्रणाम। आदरणीय दशहरा नाथ जी को मेरा नमन, जो इतना कीमती समय निकाल कर आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। साथ ही मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथियों को भी मेरा नमन। मुझे याद है मई का महीना था, अत्यंत गर्मी पड़ रही थी और उसी समय कोरोना काल अपना तांडव रच रहा था। और गांव में तो हो रहा था, लेकिन गांव और ढाणी यहाँ पे अक्सर हाइपोक्लोराइड नहीं हो पा रहा था। तो जब झेली गांव में हम आए, मैं मानता हूँ ये शायद मेरी पहली मुलाकात होगी गांव वासियों से। तब मैं गांव वालों ने बताया कि यहाँ पे पानी की अधिक रूप से समस्या है। तो उसी समय हमने सोचा कि भाई इस पे क्या किया जाए। और क्योंकि ऐसा कहा गया था कि पहले भी 4 बोर खुदवाए गए हैं और वो सक्सेस नहीं हो पाए थे, तो एक मन में प्रश्न भी आया कि अब क्या करें। फिर रास्ते में आते जाते अक्सर हम देखते थे कि महिलाएं अपने सर पर हंडा रखकर काफी दूर तक पानी लेने जाती थी। उसी दौरान लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। तो ये बातों को देखकर हमने सोचा कि एक प्रयास अवश्य करना चाहिए। और नवरात्रि का पावन अवसर था और मैंने जब ये बोर भी खुदला था तब मैंने प्रार्थना की थी कि गंगा मैया अवश्य यहाँ प्रकट होगी। और आज इतिहास गवाह रह जाएगा कि जैसे रोहतास जी कहते थे कि एक हरिजन बस्ती है, मैं तो कहूंगा आज के बाद ये हरिजल बस्ती हो गई। क्योंकि वास्तव में पूरे पिलानी में इतना अधिक रूप से पानी आना ये अपने आप में हरि कृपा के बिना संभव नहीं है। साथ ही मुझे शिव पुराण की कहानी याद आती है, जिसमें भागीरथ राजा थे, जिनके राज्य में एक समय बहुत तेज अकाल आ गया था और यही समस्या हो गई थी कि बिल्कुल पानी का एक बूंद तक नहीं मिल पाया था। तो भागीरथ राजा ने 12 वर्ष तप करके गंगा मैया को अवतरित करने का निर्णय लिया। तो गंगा मैया ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं तेरे देश में आ गई तो ये धरती उसका प्रभाव नहीं झेल पाएगी और मुझे पाताल जाना पड़ जाएगा। तो आप ऐसा करो कि शिव जी को मनाओ, तो उनकी जटाओं से जब मैं आऊंगी तब मैं इस धरती पर अपना रह पाऊंगी। तो ये कहानी एक संकेत देती है कि शिव जी अर्थात हिमालय पे हम देखते हैं
कि हजारों वृक्ष लगे रहते हैं और वो वृक्षों से जब पानी आता है तो वो पीने लायक जल बनता है। तो उसी प्रकार से जब हम जल का निर्माण को कर लेते और उसकी संरक्षा करना, उसका पर्यावरण के माध्यम से उसे बचा के रखना, मैं मानता हूं ये हमारा निर्णय होना चाहिए। तब गंगा मैया यहाँ पे हमेशा के लिए बसी रहेगी। तो आप सभी गांव वासियों के प्रेम से हमने गंगा मैया को तो अवतरित कर लिया है, लेकिन उन्हें अब संरक्षण करना ये हमारी आगे की जिम्मेदारी होती है। आखिरी में मैं सिर्फ एक छोटा सा दोहा बोलना चाहूंगा आप सबके बीच कि राधे तू बड़ी भागिनी, तू कौन तपस्या कीन, तीनों लोक तारन तरन सो तेरे अधीन। अर्थात हे राधे मैया, आपने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि तीनों लोक ब्रह्मा विष्णु महेश आपके अधीन हो गए। तो जवाब एक ही मिलता है कि राधे मैया की तपस्या थी प्रेम की तपस्या, और प्रेम रूपी धागा हम सबको जोड़ता है। और आज आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत खुशी हुई है और इस प्रेम रूपी राधा मैया को मैं सच सच नमन करता हूँ। नमन, बहुत बहुत धन्यवाद।